अभी हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेशित श्री सद्धर्म श्रवण करेंगे। इसलिए 3 बार साधुवाद बोले, हाथ जोड़ते हुए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने सभी देवताओं और मनुष्यों पर अनुकंपा करते हुए धर्म की देशना दी है। आज के दिन ही धम्म रत्न प्रादुर्भूत हुआ। संसार में धम्म रत्न प्रादुर्भूत हुआ और आज के दिन में ही भगवान का श्रावक संग रत्न प्रादुर्भूत हुआ है। आज का दिन यानी कि 3 रत्नों के प्रादुर्भूत होने का दिन है। इससे पहले जब भगवान बुद्ध ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया तो लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध रूपी रत्न प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने अपने श्रीमुख से जो भी वाणी या शब्द बाहर निकाले हैं वो धम्म रत्न कहलाया। लेकिन इसी धम्म रत्न को जब इस सृष्टि के सभी देवता और मनुष्यों ने सुना और विशेष रूप से जब पंचवर्गीय भिक्षुओं ने इस बुद्धवाणी को सुना और धर्म का अवबोध किया तो संसार में तृतीय रत्न भी प्रादुर्भूत हुआ। तो इस तरह से आज का दिन 3 रत्नों के प्रादुर्भूत होने का दिन है, यानी 3 ही रत्न परिपूर्ण रूप में प्रादुर्भूत होने का दिन है। 3 रत्नों के अस्तित्व का प्रमाण ये होता है कि बुद्ध शासन स्थिर हुआ। जब संसार में ये 3 रत्न प्रादुर्भूत होते हैं या संसार में दिखाई देते हैं तो बुद्ध शासन स्थिर होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी आज तक हम लोगों ने कभी सुना नहीं है, तो बहुत सारी बातें नई सी है। तो ये बुद्ध शासन क्या होता है? बुद्ध शासन के प्रमुख 3 चरण होते हैं, 3 बातें। एक होता है पर्यंती शासन, दूसरा होता है पटिपत्ति शासन और तीसरा होता है पटिवेद शासन। ये तीनों शब्द नए हैं लेकिन हम इसका अर्थ समझाते हैं। पर्यंती शासन यानी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने जो सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया है वो सम्मा संबोधि ज्ञान जब भगवान बुद्ध ने
देवता मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए, अनुकंपा करते हुए जब ये धर्म की देशना करते हुए उनके श्रीमुख से वो शब्द निकलते हैं, ये बुद्धवाणी निकलती है। तो ये बुद्धवाणी पर्यक्ति शासन है, यानी कि भगवान की वो शिक्षा है। भगवान की ये देशना जब संसार में प्रादुर्भूत होती है, जब भगवान लोगों सतों के लिए उपलब्ध होती है, तो ये पर्यक्ति शासन इस संसार में प्रादुर्भूत होता है। धम्म चक्र प्रवर्तित होने का ये पहला अंग है। अगर भगवान बुद्ध ने ये पहला उपदेश नहीं दिया होता तो धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होता, है ना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन होने का ये पहला चरण है। कौन सा? भगवान की देशना। इसीलिए इसे देशना ज्ञान चक्र, देशना धम्म चक्र भी बोलते हैं। यानी कि धम्म चक्र के दो पहलू होते हैं। धर्म चक्र के दो पहलू हैं, एक है देशना ज्ञान चक्र और दूसरा है पटिवेद ज्ञान चक्र। तो देशना ज्ञान से जब भगवान बुद्ध ने इस प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, तो इससे पंचवर्गीय भिक्षुओं ने जब सुना, सुनने के बाद उन्होंने उसी अर्थ में उन्होंने मनस्वीकार किया, उसको जाना, और जानते हुए उनको एक धर्म चक्षु प्राप्त हुआ। केवल एक ही व्यक्ति को नहीं, मनुष्य लोक में कौंडिन्य भक्ति के साथ 18 करोड़ देवताओं को भी ये धर्म चक्षु प्राप्त हुआ। ये धर्म चक्षु क्या होता है? यंकिंच समुदय धम्मं संबंधन निरोध धम्म। जो कुछ भी समुदय धर्म यानी उत्पाद होने के स्वभाव का है, वह निरोध होने के स्वभाव का है, निरुद्ध होता है, नष्ट होता है। यानी कि जो कुछ भी यहाँ उत्पन्न होता है वो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, इस कारण से अनित्य है। वो अनित्य होने के कारण उसका व्यय हो ही जाता है। तो ये जब धर्म चक्षु व्यक्ति को प्राप्त होता है, बोध होता है, इसे कहते हैं धम्म चक्षु। इस बोध के साथ ही इस शासन का दूसरा जो अंग है धर्म चक्र का, उसे कहते हैं पटिवेद। पटिवेद यानी कि धर्म का अवबोध होना। अब इस धर्म चक्षु का और धर्म के अवबोध होने का क्या अर्थ है? तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को धर्म चक्षु प्राप्त होता है, यानी कि जो कुछ भी समुदय धर्म है वो व्यय धर्म है, उत्पन्न होने के स्वभाव का है, वह नष्ट होने के स्वभाव का है। ये ज्ञान बोध, ये धर्म चक्षु जब स्थिर होता है तो उस व्यक्ति के लिए ये निश्चित हो जाता है कि वो श्रोतापन्न है। इसके बारे में एक दृष्टांत बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे सूरज निकलने से पहले आकाश में लाली छा जाती है, तो ये निश्चित होता है, ये निश्चित प्रमाण है कि अभी सूरज निकलेगा, है ना, सूर्योदय होगा। तो इसी तरह से जिस व्यक्ति को धर्म चक्षु मिलता है, जो कुछ भी समुदय धम्मा है वह वै धम्मा है, ये ज्ञान बोध, ये धर्म चक्षु उत्पन्न होता है, तो इसे निश्चित हो जाता है कि वो श्रोतापन्न बना है। तो ये धर्म चक्षु केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल कौंडिन्य बनते ही नहीं, बल्कि उनके साथ 18 करोड़ देवताओं को भी प्राप्त हुआ। अभी इस बोध के साथ में, यानी कि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी, यानी कि देशना, और उससे हुआ जो प्रतिलाभ है उसे कहते हैं पटिवेद, यानी कि धर्म का अवबोध होना, श्रोतापन्न बनना। तो इस तरह से तो संक्षिप्त में ऐसे कहना है कि ये जो धर्म चक्र प्रवर्तित होता है तो उसके दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है देशना, भगवान की देशना, और दूसरा भगवान की देशना
श्रवण करने के बाद जो लोग इस धर्म का अवबोध करते हैं, यानी कि इस विमुक्ति के मार्ग पर जो लोग आरूढ़ हो जाते हैं, विमुक्ति के मार्ग पर स्थित हो जाते हैं, तो तब उस स्थिति में ये धर्म चक्र प्रवर्तित हो जाता है। इसे दो भागों में कहा जाता है, एक देशना ज्ञान चक्र और पटिवेद ज्ञान चक्र। इन दो भागों में, ये दो अंगों से युक्त जब ये धर्म चक्र प्रवर्तित होता है तो वो चक्र ऐसा होता है, अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केन चिवा लोकसूर्य। इसका अर्थ होता है कि अब उससे कोई भी व्यक्ति संसार का, यानी कोई भी हो, चाहे श्रवण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे देवता हो, मार हो, ब्रह्मा हो, इसे उल्टी दिशा में नहीं घुमा सकता है। इसीलिए इसे ब्रह्म चक्र कहते हैं, धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा धर्म चक्र प्रवर्तन का दिन आज का है, और इसी धर्म चक्र प्रवर्तन के कारण ही आज हम आप सबके लिए भगवान की विमुक्तिदायिनी वाणी श्री सद्धर्म आज उपलब्ध है। अगर आज भी हमने तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी जो सुविशुद्ध रूप में है, त्रिपिटक में आज भी सुविशुद्ध रूप में है, तो उस सुविशुद्ध बुद्ध वाणी का अगर आज भी श्रवण करेंगे, आज भी अगर हम श्रवण करेंगे, वाणी होनी चाहिए सुविशुद्ध, केवलम परिपूर्ण परिशुद्ध, यानी कि एकांततः परिपूर्ण और परिशुद्ध। जब ऐसे बुद्ध की वाणी कि जब हम श्रवण करते हैं तो उसके प्रतिफल स्वरूप जब हमें धर्म का अवबोध होता है, अगर हम कम से कम श्रद्धानुसार भी क्यों न बने, धर्मानुसार भी क्यों न बने, तो हम इस विमुक्ति के मार्ग पर आए हुए बन जाते हैं। तो इस दोनों चरण के कारण धर्म की देशना और उसका अवबोध, तो इसे क्या होता है, ये धर्म चक्र प्रवर्तित कहलाता है, मतलब प्रवर्तन होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के इस शासन को, जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म चक्र प्रवर्तित किया है, इस शासन में सेनापति के रूप में धर्म चक्र अनुप्रवर्तित करने वाले सारे बुद्ध बनते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध की तरह ही सुविशुद्ध रूप में वो धर्म की देशना देते थे, है ना। और भगवान के बाद में जो अनंत लोग थे, आज भगवान के समय के जैसे अनंत लोग नहीं है, लेकिन आज भी तथागत की वाणी सुविशुद्ध रूप में है। त्रिपिटक में सुविशुद्ध रूप में बुद्ध वाणी है। अब इसे बताने के लिए भगवान का श्रावक संघ निश्चित है। आज हमारे भारत में बहुत कम संख्या में है, लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ बहुत सारे भिक्षु हैं, धर्म और विनय से युक्त है ना। तो ये भगवान के श्रावक हैं, तो उनके द्वारा आज भी सुविशुद्ध धर्म की वाणी श्रवण आप कर सकते हैं। तो आज ये आपको भी सुअवसर है और सौभाग्य है कि आप भगवान की सुविशुद्ध वाणी श्रवण कर सकते हैं। अगर आपने इसे सही ढंग से सुना, श्रद्धा गौरव के साथ और ज्ञान के साथ अगर आप मन स्वीकार करते हैं, तो आज भी आप इस धर्म मार्ग पर आ सकते हैं। कम से कम श्रद्धानुसार भी बनेंगे तब भी बहुत कुछ होता है। और इसी अर्थ में ये धर्म चक्र अनुप्रवर्तित के रूप में होता है, और भगवान के समय में ऐसे ही हुआ था, है ना। तो इसी अर्थ में मैंने ये आप लोगों को ये अर्थ बताया है कि भगवान ने किस तरह ये धर्म चक्र अनुप्रवर्तित किया, उसका अर्थ क्या होता है, और आज भी वो किस अर्थ में हम उसको अर्थ सिद्ध बना सकते हैं। तो हमें एक बड़ा सौभाग्य है कि आज बुल्ढाना के शहर में श्रीलंका से जो बड़े बंदी जी आए हैं, हमारे गुरु बंदी जी के जो दो शिष्य हैं, आपने इनको टीवी पर
या यूट्यूब पर देखा होगा, है ना। हमारे गुरु भंत जी के द्वारा जो धर्म सिखाया गया, विनय सिखाए गए हैं, और इससे प्रशिक्षित होकर ये दो भिक्षु आए हैं। इनके द्वारा आप लोगों को यहाँ रहते समय भगवान की आज भी सुविशुद्ध बुद्ध वाणी श्रवण करने के लिए मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। आपने इसका लाभ उठाना चाहिए, अपने भीतर धर्म चक्र जगाना चाहिए, अपने भीतर धर्म को जगाना चाहिए। जब भगवान की वाणी अपने भीतर हम जगाते हैं, उस बुद्ध वाणी को अपना गुण बनाते हैं, तब ये धर्म चक्र अनुप्रवर्तित होता है ना। तो अपना कल्याण साधने के लिए ये सुअवसर है, और इसी सुअवसर को सार्थक बनाने के लिए ही श्रीलंका से दो भिक्षु आए हैं। ये आप सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर इस सौभाग्य को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। तो आज से आप लोगों को हमेशा यहाँ धर्म श्रवण करने के लिए मिलेगा। ये यहाँ आपको भगवान की वाणी सीखने के लिए मिलेगी, है ना। तो इसे ध्यान में रखिए और प्रतिदिन इसका लाभ उठाएं। आज जो भंत जी आए हैं, मैं उनका थोड़ा परिचय देता हूँ। ये हमारे गुरु भंत जी के एक शिष्य है, जो पूजनीय भिक्षु संत चित्त बड़े भंत जी हैं। संत चित्त थे लोग, जो बहुत सीनियर है, और इन्होंने बहुत देशों में विदेशों में इन्होंने धर्म का प्रचार किया है। बहुतों के कल्याण के लिए लोगों पर अनुकंपा करते हुए इन्होंने बहुत सारे धर्म प्रवचन दिए हैं। अनेक देश विदेशों में बहुत सालों तक रहे हैं, और यहाँ तक कि भारत के प्रति भी एक कृतज्ञता होने के कारण इन्होंने बहुत कम समय में हिंदी भाषा सीख ली है। हिंदी भाषा इसलिए सीखी है ताकि आप लोगों को भी धर्म का ज्ञान दे सके, ठीक है। तो ये हमारे बीच में आए हैं, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच में है। और जो हमारे बाजू में बैठे हुए भंत जी हैं, ये पूजनीय भंत यश जी है। इनको सभी लोग जानते हैं, आप यहाँ है ना। मुझे लगता है 70-80% लोग जानते हैं। तो ये भी हमारे गुरु भंत जी के शिष्य हैं, और हमारे साथ ही रहे थे बुद्ध श्रीलंका में। और ये मूल उनका जन्मभूमि बुद्ध गया है। अगर महावीर का टेम्पल देखते हैं तो महावीर टेम्पल मतलब अपना जो विहार है, उसके दाहिनी ओर जो नीचे रास्ता जाता है, वो जहाँ जाता है वही उनका घर है, ठीक है। और इतने पवित्र जगह पर बुद्ध घूमे भी इनका जन्म हुआ, बड़े भाग्यशाली है। और इन्होंने भी पूरे धर्म और विनय का अध्ययन किया है। इनके द्वारा भी आप लोगों को धर्म का ज्ञान आप पा सकते हैं, पाने का आपको सौभाग्य है, सुअवसर है। तो इसे आप लोगों ने लाभान्वित होना चाहिए, ठीक है। परिचय इतना पर्याप्त है। अभी हम दोनों भिक्षुओं को पहले वंदन करते हैं, बाद में भंत जी की प्रवचन सुनते हैं, और अनागारिकों को अष्टशील देकर अष्टशील देंगे, ठीक है।